गुजरात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम के लिए एक और जहां सरकार जागरूकता अभियान चलाने के साथ सख्त कदम उठा रही है, वहीं जिला अस्पताल ने 2 पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया है। हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। गाइडलाइंस हुई तार-तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इन्विटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है, वो पहले वाली रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कर सर तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है। जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई गए। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए। थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देख और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सीकर में एक थाने में चोरी हो गई है और पुलिस को पता तक नहीं चला कि चोरी कब और कैसे हुई। किसे बताएं, कहां रपट लिखवाएं। किसकी गलती कौन बताए। थाने में सेंधमारी हो गई। दारोगा जी, बाइक चोरी हो गई। जिसने भी सुना वो हैरान है। थाने में चोरी की वारदात से परेशान है। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का यही नारा आज तक सुनते आ रहे थे। लेकिन ये क्या हो गया? थाने में ही सेंधमारी हो गई। दारोगा जी, चोरी हो गई।
आमतौर पर पुलिस का तर्क रहता है कि सब जगह पुलिस की निगरानी नहीं रहती, इसलिए चोरी की वारदातें ज़्यादा होती हैं। एक ये भी माना जाता है कि अगर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर चोरी की वारदातें नहीं होगी। लेकिन जब पुलिस के हाथों में से ही कोई चोर चोरी करके ले जाए तो इससे बड़ी वारदात कोई हो नहीं सकती। ये मामला है सीकर जिले के उद्योग नगर थाना का, जहां थाने में खड़ी 2 मोटरसाइकिल ही कोई चोर चुरा कर ले गया और ये घटना कब हुई इसकी भी पुलिस को जानकारी नहीं है। सीकर के उद्योगनगर थाने में 2 बाइक चोरी हो गई। 1 साल पहले पुलिस ने RJ 23 SV 8751 बाइक को जब्त किया था। जब बाइक का मालिक उसे छुड़ाने थाने आया तब पता चला बाइक तो थाने में है ही नहीं। आनन फानन में जब्त की गई सारे बाइक का मिलान हुआ। थाने में 2 बाइक चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद उद्योगनगर थाने में हड़कंप मच गया। थाने के अंदर से 2 मोटरसाइकिल चोरी होने का संभवतया ये प्रदेश का पहला मामला है जहां थाने के अंदर से इस तरह की वारदात करने में चोर कामयाब हुए हैं। थाने से बाइक चोरी होने की खबर से पुलिस भी सन्न है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल है, क्या थाने से बाइक चोरी हो गई? पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? थाने में जब्त बाइक की समय समय पर मिलान क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जब थाना ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के वर्धमान, जहां प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं। लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। भाई और बहनों, दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती हैं कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।